देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू किया हूं। वो है छिन्नक, शंकु के छिन्नक। ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको झारखंड बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न 6 अंक वाले में रहता है। इस ख्याल से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आशा करता हूं आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको अच्छे से समझेंगे और उसका आप अभ्यास करेंगे। यूं तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, पर जो भी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। 2-3 प्रश्न है जो बार बार दोहराए जाते हैं, उसी से पूछे जाते हैं प्रश्न। मुख्य होता है इसका फॉर्मूला। इसमें 3 तरह के फॉर्मूला का उपयोग होता है, या तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं तीनों फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फॉर्मूला को मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला को समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं छिन्नक होता क्या है। हम लोग शंकु से परिचित हैं, ऑलरेडी हम लोग शंकु के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। आप देखिए, यह एक शंकु होता है, इस टाइप का शंकु होता है, कौन जिसको कहते हैं हम लोग। इस टाइप की आकृति हम लोग देखे हुए हैं बहुत सारे। आइसक्रीम का नीचे वाला पोर्शन शंकु होता है। हमारे घरों में पाए जाने वाला कीप, जो करके टोपी, ये सब शंकु होता है। लेकिन किसी शंकु को ऐसे यहां से बीचों बीच पैरेलल काट दिया जाए, देखिए, और काट करके इस भाग को अलग कर दिया जाए, ये वाली भाग, तो कुछ इस टाइप का आकृति मिलेगा हमको। इस टाइप का आकृति मिलेगा, ध्यान दीजिए, इस टाइप की आकृति मिलेगा। इस टाइप की जो आकृति है इसे ही हम लोग कहते हैं शंकु के छिन्नक या फ्रस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप की आकृति से मिलता जुलता हमारे घरों में या आसपास के परिवेश में बहुत सारे वस्तु आप देखे होंगे। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे घर में जो गिलास होता है पानी पीने वाला, वो होता है बकेट। जो बाल्टी होता है वो भी लगभग इसी तरह के होते हैं। तो ये हो गया छिन्नक। आप देखेंगे छिन्नक में 2 तरह की त्रिज्याएं होती है। एक त्रिज्या जो बड़ी होती है इसको R1 कहते हैं, और दूसरा जो छोटी होती है R2 कहते हैं। इसकी जो सीधी सीधी ऊंचाई है इसको हम लोग H कहते हैं। इसकी जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम लोग L कहते हैं। याद रखिएगा बालक। तो इस सारे चीज को जानते हुए हम चलते हैं इसके आयतन पर। इसका आयतन, फ्रस्टम के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाता है। याद रखिएगा, फ्रस्टम का आयतन का सूत्र होता है, ठीक है, 1/3 पाई इंटू H फॉर हाइट ऑफ फ्रस्टम, R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। इसका है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये होता है। जिसमें L हो जाता है आपका इसका तिरछी ऊंचाई, ठीक है, लेटरल हाइट। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो अलग से मैं आपको कर देता हूं, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है L। जब कभी L का जरूरत पड़े निकालने का, इस सूत्र से हम L निकाल लेते हैं। और लास्ट होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बालक समझिए,
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये जो ऊपर वाला जो सर्किल के आकार का एरिया है इसको जोड़ देंगे और नीचे का जो छोटा सर्किल का आकार का एरिया है इसको जोड़ देंगे तो निकल जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर लिखूं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यही सूत्र हो। थोड़ा सा आप इसको छोटा कर सकते हो, पूरे से आप पाई कॉमन ले लो तो यहां मत लो, पूरे से पाई कॉमन R1 प्लस R2 और इस दोनों से पाई कॉमन ले लीजिए तो यहां हो जाएगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं आपको एक बात बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये तीनों के तीनों नहीं, इसमें से कोई एक बात पूछा जाएगा आपको या दो बात पूछा जाएगा, या तो कोई शंकु दिया हुआ मिलेगा उसका आयतन पूछा जाएगा या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या कोई दो चीज पूछा जाएगा, या कभी कभी प्राय जो है एक ही चीज पूछता है, या तो आयतन पूछ लिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया। तो यदि बच्चा परीक्षा में सिर्फ सूत्र लिख दे सही और जो भी डाटा उस सवाल में दिया हुआ है, डाटा मीन्स जैसे त्रिज्या का मान R1 R2 दिया वो अलग से लिख दे, ऊंचाई लिख दे और L यदि दिया हुआ है L लिख दे, सूत्र उसमें लिख दे, सॉल्यूशन नहीं भी करता है मैं आपको बताता हूं फिर भी हम लोग उसको आधा नंबर देते हैं। तो आप कभी मिस नहीं कीजिएगा, इसको छोड़िएगा। सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और परीक्षा में जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा, और सवाल बना देते हो तो पूरे आपको फुल नंबर 6 नंबर मिलते हैं। मैं आपको एक सवाल बना करके समझा रहा हूं बालक। एग्जाम्पल का मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं जो उदाहरण नंबर 12 का है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 का जो सवाल है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें आपको एक फ्रस्टम दिया हुआ है, छिन्नक दिया हुआ है जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा बाल्टी की तरह है, जिसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। आपको पूछ रहा है इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे तो आप उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है h, इसका h दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है आयतन, पूछा जा रहा है वॉल्यूम, पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, तीनों चीज पूछा जा रहा है। तो चलिए कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आयतन का सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2। होता क्या है ना कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो किसी सवाल को आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने का। तो इसमें पुटअप करिए सारे चीज को, सारे वैल्यूज को इसमें पुटअप करिए। 1/3 पाई h के जगह पर आप लिखेंगे, एक काम करो ना, पाई के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, h के जगह पर आप लिख दीजिए 45, R1 का स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 इंटू 7, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 22 हो जाएगा 15 दूनी 30 के 16 से 15 3 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना, और ये अंदर वाला चीज जो है आप इसको सॉल्व करिएगा, 28 को 28 से गुना करिएगा, 7 को 7 से गुना करिएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 784, 749 और इसको गुना करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 196, ठीक है वाला। तो इस पूरे चीज को आप सरल करिएगा, तो आप इसको सरल करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1029, ठीक है।
तो 1029 को इससे गुना करिएगा और 7 से भाग दीजिएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, हमको यहाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपका आंसर से बता देता हूं। ये आता है आपको 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, ये राशि आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इतना बार बनाइए, इसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, ये जो कैलकुलेशन है आपको कैलकुलेशन याद हो जाए। इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा है जरूरी। नेक्स्ट है आपको इसी में ये आयतन पूछ रहा था और पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं इधर निकाल के बता देता हूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद करो, मैं आपको लिखाया था पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये होता है। तो हो जाएगा आपको एक काम करिए, इसमें एल को आप निकाल लो शुरू पहले। तो एल जो होता है आप याद कीजिए, एल का सूत्र मैंने आपको बताया था h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। इसमें h हो जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 28 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 45 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा, तो आपको जो राशि मिलेगी वो मिलेगा 2025 और इसको जो घटाएंगे तो 21 बचेगा, 21 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, और इसको आप जोड़ लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये राशि मिलेगी आपको। ठीक है, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ये हो जाएगा 49.7, लगभग ये निकलेगा। ये मिल गया मेरा, एल निकल गया। तो आप इस पर पुट करिएगा तो आपको निकल जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप इसको पुट करिएगा और निकालिएगा, तो इस तरह से आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और फिर जब आप एक और टॉपिक इसमें कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। आप क्या करना है यहाँ पर, ये इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। यहां से जो सॉल्व करिएगा, इसको जो सॉल्व करिएगा यहां से ये मिल जाएगा। आप डायरेक्ट पुट करिएगा, पहले इसको निकालिएगा, इसको यहां पर पुटअप करिएगा, उसके बाद बाकी का जो वैल्यू है ये पाई R1 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा। इवन ये सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, पाई 22/7 हो जाएगा। R1 का वैल्यू जो है वो 28 है, तो ये 7 से कटने वाला है, यहाँ पे 7 से कटने वाला है, तो बहुत आसान है, ये आप कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ इसको पूरा करेंगे और इस प्रकार से ये फ्रस्टम का ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मैं आपको जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में फ्रस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है बालक, तो आज इतना ही।